मोदी सरकार ने जो दावे किए थे वो खोखले नहीं है। कांग्रेस का 10 साल और उसके 40 साल देखे और मोदी जी का 1 साल देखा तो लोगों को विश्वास है। अभी 10 साल कांग्रेस से सरकार चलाई, उन्होंने जो निर्णय लिए वो निर्णयों की समीक्षा अभी तक मोदी जी ने की है और ये 1 साल के अंदर उन्होंने ऐसे निर्णय लिए हैं जो पड़ोसी देश हो, चीन हो या भूटान हो या अमेरिका हो, जहाँ से वहाँ से उद्योग या बहुत सारे रोजगारों की गारंटी हो या उद्योग की गारंटी हो, वो काम खास मोदी जी ने किया है। और जो महंगाई की बात अभी तक चल रही थी वो भी यानी बहुत कम हो चुकी है। ऐसा नहीं बोल सकते कि खोखले दावे मोदी जी ने किए हैं, वो सरकार काम नहीं कर रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी तक सरकार के ऊपर कुछ भी भ्रष्टाचारी का दाग लगा नहीं हुआ है। कांग्रेस वाले जो मुद्दे उठा रहे हैं वो व्यक्तिगत हेतु परस्पर वो मुद्दे उठा रहे हैं, उसमें कुछ भी तथ्य नहीं है। देखा जाए मोदी जी का जो कार्यकाल है 1 साल के अंदर का, वो सही मायने में अच्छा रहा है और पूरे इंडिया में नहीं तो पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है। अच्छा प्रशासन मोदी जी दे रहे हैं, उनके सभी मंत्रिमंडल, नितिन जी गडकरी हो या सभी अच्छा काम कर रहे हैं। और विरोधियों का जो कुछ इसके ऊपर उन्होंने जो ऑब्जेक्शन लिए हुए हैं कि मोदी जी ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, ये गलत बात है। अभी 1 साल के अंदर उन्होंने बहुत सारे अच्छे प्रयास किए हैं और उसी प्रयासों को देश देख रहा है और सही मायने में विकास की ओर अपना भारत बढ़ रहा है, ये मैं इस समय कहना चाहूँगा। जैसे कि आपने मंत्रालय की बात की, हमने देखा कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री घोटाले में फंसते नजर आ रहे हैं। पंकजा मुंडे जैसे चिक्की घोटाले में फंसती नजर हमें आ रही है, क्या कहना चाहोगे? एक फर्जी डिग्री पंकजा मुंडे जी का जो प्रश्न है वो घोटाले का बिल्कुल नहीं है। आप देखा जाए तो ई टेंडरिंग और कांग्रेस के कार्यकाल की वो सब उनका ही सब किया हुआ है। उन्होंने पंकजा दीदी ने वो आगे बढ़ाया है, मुंडे जी ने आगे बढ़ाया है। जो ई टेंडरिंग जो निकालना चाहिए था उन्होंने देखा उसमें कुछ आवश्यक उसमें सुधार था, वो उन्होंने किया है। उन्होंने व्यक्तिगत कहा भी है ना, अगर यह विरोधियों को कांग्रेस जब बोलती है कि मैंने अगर भ्रष्टाचार किया होगा तो आप सिद्ध करके दिखाए, मैं राजकारण छोड़ दूंगी, ऐसा कोई मंत्री बोल नहीं सकता जब उसमें सिद्धता है। और उन्होंने उनका पिताजी से गोपीनाथ जी मुंडे से लेके तो आज तक वो राजकारण कर रहे हैं, पहले आमदार भी थे, अभी मंत्री है और विश्वासु मंत्री है और भारतीय जनता पार्टी का पूरा सपोर्ट उनको है। और देखा जाए तो उसमें घोटाले की बात कुछ भी नहीं है। जो जहाँ का चिक्की का ऑर्डर जहाँ से दिया हुआ था वो कांग्रेस के कार्यकाल से चला हुआ आया है। कांग्रेस के कार्यकाल में ई टेंडरिंग कहाँ हुई है? आप जरा पहले का रिकॉर्ड देखेंगे, आप अगर माहिती के अधिक ITI के अंतर्गत अगर निकालेंगे तो आप देख सकते हो कि वहाँ मुंडे जी ने कोई घोटाला किया हुआ नहीं, एक पैसे का अपव्यवहार वहाँ हुआ नहीं है। वो वहाँ पे तरतूद थी, यानी ई टेंडर अगर सेम REC के रेट सेम आते हैं तो उसमें तरतूद है, वो कर सकते हैं। और हर सरकार ने ये किया हुआ है, इसका मतलब उन्होंने घोटाला किया हुआ है ये हम लोग नहीं मानते। अजय जी, एक और चुनावी सरगर्मी तेज चल रही है, वही दूसरी ओर पृथक विदर्भ बनाने का मुद्दा भी तूल पकड़ता जा रहा है। विदर्भ के मुद्दे को लेकर हमेशा पश्चिम महाराष्ट्र की राजनीति हावी रही है और हमने देखा है कि बीजेपी के खासतौर पर एक एजेंडे भी था कि यदि हमारी सरकार आएंगी तो हम पृथक विदर्भ बनाएंगे। क्या लगता है कि पृथक विदर्भ बना दिया जाएगा? और यदि हम बीजेपी का पुराना इतिहास देखें तो हमने देखा है कि अटल सरकार के वक्त छोटे राज्य बनाए गए, आज भी देश में एक मोदी सरकार है, क्या लगता है कि विदर्भ बना दिया जाएगा? हमारे बीजेपी की अटल जी बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने छोटे राज्यों का निर्णय लिया था। आज छत्तीसगढ़ देखिए, उत्तराखंड देखिए, ये राज्य यानी इतने प्रगति कर चुके हैं, अभी आखिर तेलंगाना भी बन चुका है। और विदर्भ के बारे में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका स्पष्ट है, वो विरोधी नहीं है। आज तक जो विदर्भ का अनुशेष था, जो बैकलॉग था, देवेंद्र जी फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुत सारी योजनाएं यहाँ आ चुकी है। इंटरनेशनल हब की भी योजना आ चुकी है। नितिन जी गडकरी यहाँ पे केंद्रीय मंत्री है, बावनकुळे साहब यहाँ पे पालक मंत्री है, ऊर्जा मंत्री है। इस मायने से विदर्भ के ऊपर अभी तक अपन ये बात बोलते थे कि मराठवाड़ा, यहाँ का निधि मराठवाड़ा लेके जाते हैं, मराठवाड़ा का विकास होता है। तब सरकार भाजपा की नहीं थी, तब सरकार कांग्रेस और राष्ट्रवादी की थी। उनको सिर्फ पश्चिम महाराष्ट्र हो या मराठवाड़ा हो वही का विकास दिखता था। लेकिन अभी ऐसा हो चुका है, विदर्भ का पंतप्रधान है, मुख्यमंत्री है, यहाँ पे गडकरी साहब है और भाजपा की अच्छी नेतृत्व शक्ति यहाँ पे है। और विदर्भ के बारे में अभी तक कुछ भी भारतीय जनता पार्टी ने दुर्लक्ष किया हुआ नहीं है। आपने विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा भी चुनाव हुए, वहाँ देखे होंगे, इतना बड़ा जनाधार
विदर्भ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है और इस अपेक्षा से दिया है कि विदर्भ के सही मायने में जो विकास कर सकता है वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। ऐसा नहीं कि विदर्भ का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ दिया है, लेकिन देखा जाए तो पूरे विदर्भ के सहित पूरे महाराष्ट्र का सीएम साहब फडणवीस साहब निर्णय कर रहे हैं और पूरे महाराष्ट्र को अच्छी दिशा मिले, अच्छी चालना मिले। जो अभी तक यहाँ पे जो महाराष्ट्र एक नंबर पे आना चाहिए उस बारे में सीएम साहब और गडकरी साहब अच्छा प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी उसको अच्छी चालना दे रहे हैं और सर्वसम्मति से ये विदर्भ के साथ पूरे महाराष्ट्र का विकास हो। और विदर्भ का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा हुआ नहीं है। विदर्भ का विकास कोई कर सकता है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पक्ष ही कर सकता है, ये यहाँ की जनता को मालूम है। जी, विदर्भ अलग करने की हम बात कर रहे हैं, तो विदर्भ अलग, विदर्भ विकास और विदर्भ अलग क्या लगता है? विदर्भ अलग यानी सही मायने में देखा है विदर्भ का विकास के बारे में विदर्भ का जब मुद्दा इस देश में आया हुआ है, इस महाराष्ट्र में आया है, वो विकास के ऊपर ही आया है। यहाँ का बैकलॉग मैंने अभी जो आपको बोला है, और विदर्भ का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा नहीं है। लोगों की जो जन भावना है कि हमारा विदर्भ अच्छा होना चाहिए, या खनिज है, कोयला है, या वन संपत्ति है, यहाँ का सदुपयोग इस विदर्भ के लिए होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो कुछ योजना है ये विदर्भ के सही मायने में आना चाहिए। इसी हेतु परस्पर तो सब हम भारतीय जनता पार्टी काम कर ही रहे हैं। इसमें ये नहीं कि विदर्भ का मुद्दा छोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी की विदर्भ की जनता के साथ थी, है और हमेशा रहने वाली है, और विदर्भ का मुद्दा हमने छोड़ा नहीं है, ये मैं आपको बताता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर अवश्य निर्णय लेने वाली है। अभी पूरे महाराष्ट्र का हित किसमें है और उसमें विदर्भ का हित किसमें है, इसके बारे में ज्यादातर ध्यान भारतीय जनता पार्टी दे रही है।